जिसका हो गया मेरे साथ बोलो। सेक्शन 16 का बात कर रहे हैं हम, करेक्ट। 16 में हम एलिजिबिलिटी देख रहे हैं और कंडीशंस देख रहे हैं टू टेक आईटीसी। अब सुपर फास्ट, हाँ सबसे पहले हम बोल रहे हैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू एंड रेस्ट्रिक्टेड टू सेक्शन 49 आईटीसी ले सकता है अगर वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में अपने गुड्स और सर्विसेज यूज कर रहा है, बराबर। और ये अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में देखेगा। 49A, 49B, 88A नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज लेके आए। इसका इफेक्ट हम देख लिया है। कलेक्टिव इम्पैक्ट देखते हैं। पेमेंट जो भी करना है आईजीएसटी का, सबसे पहले क्रेडिट कहाँ से लोगे? आईजीएसटी से, फिर सीजीएसटी, फिर परफेक्ट जहाँ जहाँ ऐसे वहाँ और यूटीजीएसटी। हाँ सीजीएसटी का अगर पेमेंट करना है सबसे पहले कौन से लेजर से लोगे? आईजीएसटी, फिर वेरी गुड सेम फॉर एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, करेक्ट, बराबर। 49 का सीक्वेंस हम जितना सिर्फ बोलना है उतना ही मानेंगे, जितना मतलब 49A में नहीं दिया है। सी कभी भी एस में जाएगा, एस कभी भी सी में जाएगा? नो। सब सेक्शन 2 नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, अगर आप ये कंडीशंस फॉलो करते हो तभी आप आईटीसी ले सकते हो, वरना नहीं। और ऑल द कंडीशंस नीड्स टू बी सैटिस्फाइड, बराबर। क्या क्या कंडीशन है देखे? 6 कंडीशंस है टोटल। पहला, he is in possession of tax invoice, debit note or such other document as may be prescribed. prescribed में invoice, RCM invoice, debit note, bill of entry, ISD invoice, बराबर, जिसमें एटलीस्ट ये चीज़ें होनी चाहिए, अमाउंट ऑफ टैक्स, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, GSTIN और POS, बराबर। हर्ष समझ रहा है? आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट, सप्लायर ने अपने GSTR 1 में दिखाना चाहिए और रेसिपिएंट के किधर कम्युनिकेट होना चाहिए? 2B में। जो 2B में दिख रहा है इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, बराबर। इसके अलावा ही हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, बराबर। समझ में आया क्या? पक्का? डीम्ड रिसीव्ड इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल, बराबर। इसके अलावा हमने एक अमेंडमेंट देखा था क्या आईटीसी में? हाँ बताओ, OEM के फैक्ट्री वाला, बताओ बताओ। अगर ऐसा हो रहा है कि फैक्ट्री गेट पे डीलर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर रहा है, बराबर। अगर फैक्ट्री के गेट के बाहर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना अपना जो परचेसर है उसका है, तो हम मानेंगे जब हमने फैक्ट्री गेट के बाहर गाड़ी भेजा, माल भेजा हमारे सप्लायर के फैक्ट्री गेट के बाहर, ओनरशिप तभी ट्रांसफर हो गई रेसिपिएंट को, ओनरशिप चली गई, पोजेशन चली गई, आईटीसी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये आपको न्यू अमेंडमेंट आया था। OEM अपने फैक्ट्री के बाहर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करके छोड़ दिया है, ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा है। अगर गेट के बाहर जाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिपिएंट का है तो हम मानेंगे ओनरशिप गेट के बाहर ही ट्रांसफ़र हो गई है, ज़रूरत नहीं है अपने दुकान पे आए, पूरा पोजीशन अपने पास आए तब हम आईटीसी ले। सिंपल रिलैक्सेशन है ये, वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट समझा क्या ये अमेंडमेंट? नेक्स्ट, टैक्स इज पेड टू द गवर्नमेंट आइदर बाय कैश लेजर और क्रेडिट लेजर, सिंपल। नेक्स्ट, he has furnished the returns under section 39, सिंपल। अच्छा, इसके लिए एक और रूल भी है, कौन सा? 39A, 39A, 36 से क्या 37A है, 37A टेस्टिंग। ठीक है, आगे बढ़े। यस, पहले 2 प्रोविजोस देखेंगे फिर वो रूल पे जाएंगे। प्रोविजो नंबर 1, अगर एक इनवॉइस में मल्टीपल लॉट्स है या इंस्टॉलमेंट्स है तो आईटीसी कब लोगे? जब आखिरी लॉट या इंस्टॉलमेंट रिसीव होएगा तब। अगर मल्टीपल इनवॉइसेस है, 4 इनवॉइसेस आपके पास आ गए, 2 नहीं आया है, किसका क्रेडिट लोगे? 2 छोड़ के 4 का ले लोगे? लॉट पे हुआ क्या ये? आंसर इज नो। लॉट्स में कब होएगा? जब एक सिंगल इनवॉइस के पार्ट्स बनेंगे।
तो आप ये पूरे का कब लोगे? जब लास्ट लॉट आएगा। बट मल्टीपल इनवॉइसेस है तो जितने आए हैं उतने का ले लो। सिंपल, समझे? यस। नेक्स्ट पार्ट, प्रोविजो नंबर 2 विच सेज पेमेंट जो है सप्लायर को विद इन 180 डेज आपने कर देना चाहिए, पेमेंट ऑफ टैक्स अलॉन्ग विद द अमाउंट जितना पे करना है। अगर आपने नहीं करा देन सच आईटीसी हैज टू बी रिवर्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। जब रीपे कर दोगे तब वापस से आपको क्रेडिट मिल जाएगा, रिक्लेम कर सकते हो विदाउट एनी टाइम लिमिट ऑफ 16/4। सिंपल, यस। इसके अलावा हमने क्या देखा था? डीम्ड पेमेंट शेड्यूल 1 एक्टिविटीज है तो करेक्ट। 15(2)B सप्लायर की जगह किसी और को पेमेंट कर दिया तो भी हम डीम्ड पेमेंट मानेंगे टू द सप्लायर। यस, वेरी गुड। इसके बाद में सबसेक्शन 3 टैक्स कंपोनेंट पे डिप्रिसिएशन का बेनिफिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट लिया है तो आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा टैक्स कंपोनेंट पे, एंड वाइस वर्सा। अगर इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन हमने सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू पे लिया है, टैक्स पे बेनिफिट ही नहीं लिया है कुछ भी, तो ये 9 लाख का आईटीसी ले सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट है टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी 30th नवंबर आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। वेरी गुड। इनवॉइस डेबिट नोट जब भी जो टाइम पे इशू हुई है उधर से कैलकुलेट करोगे। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट कितने भी इशू कर सकते हो आप। यस, अच्छा। बस सप्लायर जो है वो इशू करेगा। क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट है 30th नवंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। डेबिट नोट इशू करने का है क्या? नहीं। सिंपल। सबसेक्शन 5 भी ऐड हुआ था। यस, हमने लिखा था क्या क्लास में नोट्स? अभी रिसेंट वाले इसमें 5 नहीं ऐड हुआ है, सॉरी 6 हुआ है आपके अमेंडमेंट में ऐड, तो बता दो कोई भी एक जन। गार्गी बता रहे हो? कौन बता रहा है? शैनिक बताओ। बता रहे हो क्या? ठीक है, इस पर डिस्कशन करेंगे, रुक जाओ। 37A पहले बता दो फटाफट। रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयर ऑफ। बराबर। सप्लायर को कब तक अपने रिटर्न्स फर्निश करने चाहिए? 30th सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर कर दिया तो ठीक, नहीं तो रेसिपिएंट को 30th नवंबर तक आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। जब वो पे कर देगा तब वापस से रिक्लेम कर सकता है। 30th नवंबर तक नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा। बराबर। यस, ठीक है। 17 हम देख रहे हैं अभी, 5 बाद में देखते हैं, 6 बाद में देखते हैं, 17 पे आ जाते हैं। अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट, ये क्या बोलता है? पार्टली बिजनेस, पार्टली अदर देन बिजनेस। बिजनेस का क्रेडिट मिलेगा, अदर देन बिजनेस का नहीं मिलेगा। पार्टली टैक्सेबल क्रेडिट मिलेगा, पार्टली एग्जेम्प्ट क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट टैक्सेबल इंक्लूड जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एसीजेड। तो अगर जीरो रेटेड सप्लाई में आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो तो फिर भी वो जीरो रेटेड सप्लाई है, फिर उसका क्रेडिट मिलेगा क्या? आंसर इज यस, क्योंकि एक्सपोर्ट एसीजेड को गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहता है। सिंपल। अदर देन दिस कोई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई हुआ मिलेगा क्या आईटीसी? नो। एग्जेम्प्ट सप्लाई फॉर दिस सेक्शन इंक्लूड्स आरसीएम सप्लाईज जो रेसिपिएंट टैक्स पे करने वाला है उसमें, और ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, लैंड, बिल्डिंग। बराबर। यस। शेड्यूल 2 पैरा 5B करेक्ट। ये नीचे वाला फाइनल का है, आप लोग को नहीं है। सिंपल। सबसेक्शन 4 भी आप लोग को एप्लीकेबल नहीं है। आगे बढ़े। 17(5) वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़े। ब्लॉक क्रेडिट, motor vehicles for transportation of persons having approved sitting capacity of maximum 13% including a driver, except for further supply of such motor vehicle या imparting training on driving such motor vehicle या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। बराबर। हमने ब्लॉक किसको किया है? मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
पर्सन्स, तो बाय डिफॉल्ट गुड्स का अलाउड है क्या? यस, क्योंकि पर्सन्स का ब्लॉक किया है, बराबर, यस। इसके अलावा वेसल्स, एयरक्राफ्ट, except for further supply, transportation of passengers, transportation of goods, imparting training. Yes, simple. अच्छा, AAA में कुछ भी RNM, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, सर्विसिंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए, इनका जिनका ब्लॉक्ड है उनका करो तो ब्लॉक, जिनका अलाउड है उनका करो तो अलाउड। सिर्फ इंश्योरेंस में हमने एक्सेप्शन बोला है, अगर आपका इंश्योरेंस का बिजनेस है तो चलेगा। दूसरा, मैन्युफैक्चरर ऑफ सच व्हीकल चलेगा, टार्जन दी वंडर कार खुद इंश्योरेंस का काम करा रहा है, चलेगा, यस। रेंटिंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ सच व्हीकल जो ब्लॉक्ड है उनका भी क्रेडिट इज ब्लॉक, सिंपल। नेक्स्ट क्या देखा था हमने? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, याद है क्या? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, बराबर, क्रेडिट मिलेगा क्या इसका? ब्लॉक क्रेडिट का लिस्ट देख रहे हैं हम लोग, क्रेडिट मिलेगा क्या इसका? नहीं। जो एक्सक्लूडिंग वाला पार्ट है, अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी का मिलेगा क्या क्रेडिट? यस, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ले रहे हो तो ब्लॉक्ड है। अभी हमने डिफाइन किया कि प्लांट एंड मशीनरी में क्या आएगा, तो हम बोल रहे हैं अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, टेलीकॉम टावर्स, पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, बराबर, तो इनका क्रेडिट इज ब्लॉक, समझे? पक्का, एज पर ICAI, ठीक है, यस। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ और है, बट वो हमारे इसमें अभी तक एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं वही लिखेंगे। ऑनलाइन मनी गेमिंग का बैन हो रहा है, कुछ हो रहा है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक हमारे इसमें अमेंडमेंट नहीं आए, ठीक है। तो हमारे लिए लैंड बिल्डिंग, टेलीकॉम टावर्स, पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, क्रेडिट इज ब्लॉक, क्योंकि वो अदर देन प्लांट एंड मशीनरी हो गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, ब्लॉक, सिंपल, यस। एक्सेप्शन, अगर इनपुट सर्विस ले रहे हो फर्दर सप्लाई के लिए, मतलब कैपिटलाइज कर रहे हो इसको या रेवेन्यू अकाउंट में डाल रहे हो अपने, बराबर, PNL में डाल रहे हो, रेवेन्यू अकाउंट में डाल रहे हो, क्रेडिट मिलेगा। बट अगर कैपिटलाइज कर रहे हो, क्रेडिट इज ब्लॉक। कैपिटलाइज कर रहे हो मतलब अपना एसेट बना दिया इसको, ठीक है। इनपुट लेके आगे बेच रहे हो, चलेगा, वेरी गुड। पाइपलाइंस लेड इनसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस मिलेगा क्या? यस। आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस मिलेगा क्या? नो। कंस्ट्रक्शन के लिए अगर इनपुट्स ले रहे हो, सर्विसेज कुछ भी, क्रेडिट इज ब्लॉक। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, सेम टू सेम। ओन अकाउंट पे लिया तो पर्सनल अकाउंट पे ब्लॉक। फर्दर सप्लाई के लिए लिया है तो मिलेगा। नेक्स्ट आइटम क्या था हमारा? बोलो, इसमें मेडिसिन तो क्लैरिफिकेशन था, इसमें लिस्ट में लिखा नहीं है, फटाफट बोल दो। Goods lost, destroyed, stolen, written off, disposed of by way of gift or free samples, 17(5)(h) block. Personal consumption block. Composition taxpayer वाला blocked. CSR expenses blocked. Food, beverages, outdoor catering, beauty treatment, cosmetic surgery, plastic surgery, health services, सब कुछ blocked. But अगर ये कुछ भी लेके आगे दे रहे हो तो चलेगा। कहाँ पे? अगर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी बोला है कोई लॉ में तो मिलेगा, बट हमने खुद के मर्जी से दिया है, खुद की कंपनी के पॉलिसी में बोला है और दिया है तो ब्लॉक, समझे? लीव ट्रैवल कंसेशन, होम ट्रैवल कंसेशन, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर। आमिर खान ने मूवी के लिए बॉडी बनाया, जिम ज्वाइन किया, इन द कोर्स और फर्दरेंस, फिर भी हम क्या बोल रहे हैं? क्रेडिट इज ब्लॉक, सिंपल, यस। बट कोई भी पॉलिसी है गवर्नमेंट का, लॉ में कोई भी पॉलिसी मैंडेटरी है तो मिलेगा, सिंपल, पक्का। आगे बढ़े, ठीक है। मेडिसिन अगर ले रहे हो, क्रश कर दिया, खराब हो गया, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्रेडिट ब्लॉक, सिंपल। इसके अलग अलग केसेस देखे थे, रिटर्न आ रहा है, जो भी हो रहा है। क्रश कर दिया, जो अमाउंट आपने पे किया है उसका ITC नहीं मिलेगा, सिंपल, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गए गुड्स।
NRTP other than goods imported by him, credit is blocked. 74, 74A, 73 नहीं, 74 4A और 129 130 वो भी था, 129 130 क्रेडिट इज ब्लॉक, कॉन्फिस्केट हो गए, कुछ हो गया था, सिंपल। और क्या देखते हैं आप, हो गया, डन, आगे बढ़े। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। अभी सेक्शन 18 पे चले फटाफट, लास्ट सेक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही एक्टिवेट होएगा खाली ये सेक्शन, बाकी नहीं। पहला स्पेशल केस, अच्छा इसके पहले कि हम स्पेशल केसेस पे जाएं, मुझे बता दो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है। अगर आप लाइबल टू रजिस्टर हो विद इन 30 डेज कर दिए तो जिस दिन लाइबल हुए उस दिन का डेट विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर विद इन 30 डेज नहीं किया तो जिस दिन ग्रांट हुआ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दैट विल बी द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप आगे देखो, ठीक है, दूसरों को करेक्ट मत करो, यस आप आराम से बोलो। नेक्स्ट क्या है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगेन। तो इधर हम दो केसेस देख रहे हैं जहां पे आप लाइबल टू रजिस्टर हो, विद इन 30 डेज रजिस्टर कर लिए तो बराबर। इस दिन हम बोल रहे हैं इफ यू आर लाइबल टू रजिस्टर एंड इफ यू रजिस्टर विद इन 30 डेज तो आपको इनपुट स्टार का क्रेडिट मिलेगा। इनपुट स्टार मतलब इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट्स कंटेन्ड इन फिनिश गुड्स। जो भी एक दिन पहले आपके पास इनपुट स्टार पड़ा है, कौन से एक दिन पहले, जिस दिन आप लाइबल टू रजिस्टर हो उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे बराबर। डे एंड पे क्लोजिंग स्टॉक में आप देखोगे जो भी इनपुट स्टार है उसका पूरा क्रेडिट हमको मिलेगा। कैपिटल गुड्स का मिलेगा क्या, नो। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में आईटीसी इनपुट स्टार का मिलेगा प्रीवियस डे, प्रीसीडिंग डे, कौन से डे से, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के प्रीसीडिंग डे पे, यस वेरी गुड। ये न्यू रजिस्ट्रेशन का बात कर रहा है क्या, यस। सी फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन टू रेगुलर शिफ्ट अगर हो रहे हो बराबर तो हमको इनपुट स्टार का मिलेगा जिस दिन लायबल टू कन्वर्ट हो, प्लस कैपिटल गुड्स का मिलेगा, बट कैपिटल गुड्स विथ सर्टेन कंडीशंस। एंड व्हाट आर द कंडीशंस, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, रिवर्सल करो जितना भी टाइम कॉम्पोजिशन में यूज किया और बाकी का मिलेगा, सिंपल। डी एग्जेम टू टैक्सेबल बराबर, तो जिस दिन लायबल टू कन्वर्ट है मतलब जिस दिन कन्वर्ट हुआ, चेंज हुआ रेट, उस दिन के एक दिन पहले का इनपुट स्टार और कैपिटल गुड्स विथ सर्टेन कंडीशन 5% रिवर्सल वाला क्रेडिट मिलेगा। मुझे बताना अगर मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जा रहा है और मैं रजिस्ट्रेशन करती हूँ, मैं क्लॉज ए में जाऊंगी। अगर मेरा प्रोडक्ट्स जो थे एग्जेम्प्ट थे अब टैक्सेबल हो गए जिसकी वजह से मेरे को रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है, मैं ए में जाऊंगी कि डी में जाऊंगी, आंसर इज ए में। सी और डी ओल्ड रजिस्ट्रेशन का बात कर रहे हैं बराबर। ए क्लियरली क्या बोल रहा है, इफ यू बिकम लायबल टू रजिस्टर, अगर टर्नओवर आपका जा रहा है टैक्सेबल से प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट से प्रोडक्ट टैक्सेबल हो गए तो आप लायबल टू रजिस्टर हो और आप रजिस्टर कर रहे हो तो क्लॉज ए में जाओगे बराबर। ए जो है स्पेसिफिकली किसके बारे में बात कर रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन, और सी और डी ओल्ड रजिस्ट्रेशन, समझे पक्का, यस। तो इसीलिए ओल्ड है तो कैपिटल गुड्स का हम दे रहे हैं, ठीक है। सबसेक्शन 2 बोलता है जो भी सबसेक्शन 1 में आप आईटीसी ले रहे हो वो मैक्सिमम 1 साल तक का ले सकते हो बराबर, इनवॉइस डेट से। सबसेक्शन 3 चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, सेल, कुछ भी हो रहा है तो रिजल्टिंग कंपनी कैन क्लेम द आईटीसी, जो प्रीवियस कंपनी का है वो ट्रांसफर हो सकता है क्या, सब्जेक्ट टू कंडीशन लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो रही है। डीमर्जर के केस में एक प्रोविजो डाला जो बोलता है आईटीसी असेट के रेशो में ट्रांसफर करो जो भी असेट आप भेज रहे हो बराबर। इसमें आप ब्लॉक क्रेडिट ऐसे कुछ वो रेशो नहीं देखोगे, जितने भी असेट गए जितना भी आईटीसी है रेशो में बांट दो बराबर। नेक्स्ट है आपका सबसेक्शन 4, उल्टा जाएगा, टैक्सेबल टू एग्जेम्प्ट।
रेगुलर टू कॉम्पोजिशन, तो प्रीवियस डे जिस दिन कन्वर्ट हो रहे हो उसके प्रिसीडिंग डे का आईटीसी हमको रिवर्सल करना पड़ेगा इनपुट स्टार और कैपिटल गुड्स विद सम अदर कंडीशन प्रोरेटा बेसिस पे। नंबर ऑफ मंथ्स में डिवाइड करोगे क्या, यूजफुल लाइफ क्या कंसिडर करोगे, 5 years, ठीक है। 5 years में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे इसको और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट इसका कैलकुलेशन हम देख लिए ऑलरेडी, सबसेक्शन 5 डन। 6 बोलता है प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल गुड्स के केस में आईटीसी अगर रिड्यूस हो रहा है, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल गुड्स में आप 2 केसेस देखोगे। सबसे पहले तो टैक्स पेएबल एज पर सेक्शन 15 जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई आया वो, और दूसरा जो भी आपने आईटीसी लिया है -5% पर क्वार्टर रिवर्सल, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो कंपेयर करो फर्स्ट अमाउंट के साथ में, टैक्स ऑन टैक्स एज पर सेक्शन 15 के हिसाब से आउटवर्ड सप्लाई का, विच एवर इज हायर, समझे, उतने का आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, बराबर, पक्का। This rule shall not apply to refractory bricks, molds, dies, jigs, fixtures when supplied as scrap. For them, value of supply as per section 15. समझे? Yes, molds, dies वगैरह इनको ये आइटम्स को ये नहीं लगेगा। आगे बढ़े। हो गया वैसे तो आईटीसी का मेन पार्ट हम लोग का, छोटू मोटू रूल्स देख लेते हैं। फॉर्म आईटीसी 02A जो है ये बोलता है अगर हमारा कुछ आईटीसी पड़ा हुआ है और हम न्यू ब्रांच खोल रहे हैं विद इन द सेम स्टेट तो आईटीसी ट्रांसफर कर सकते हैं जो एक्सेस पड़ा है हमारे पास हमारा लाइबिलिटी पे करने के बाद, बराबर। बट क्या रेशो में, जो भी रेशो में असेट दे रहे हो वो रेशो में। अगर हम अपने कोई और पुराने ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहे तो कर सकते हैं क्या, नो, सिर्फ न्यू ब्रांच में, वो भी सेम स्टेट के अंदर, समझे। 86A बोलता है कमिश्नर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम में अपॉन बीइंग सैटिस्फाइड डिसअलाउ कर सकता है जो भी क्रेडिट अपने पास पड़ा है वो यूज करने से, 1 साल का ब्लॉकेज भी लगा सकता है। अगर आपके गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं हुए हैं, इनवॉइस इशू हुआ है, आप खुद नॉन एग्जिस्टेंट हो, टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, सिर्फ इनवॉइस इशू करके रखे हो, क्रेडिट मिलेगा क्या, नो। इनवॉइस इशू नहीं किया है, रिसीव नहीं किया है, नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस, सिर्फ फर्जी इनवॉइस बना के रखा है, यस। 86B ओवरराइडिंग इम्पैक्ट एप्लीकेबल है रजिस्टर्ड पर्सन प्लस हैविंग टैक्सेबल टर्नओवर, इधर पे एग्जेम्प्ट और हम वो इंक्लूड कर रहे हैं क्या, नो। अच्छा, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए प्लस टैक्सेबल टर्नओवर शुड बी मोर देन 50 लाख रुपीज अ मंथ, बराबर, तो ही ये रूल एप्लीकेबल है। अगर ये रूल एप्लीकेबल हो जाता है तो रूल का रूल क्या बोलता है, मिनिमम 1% ऑफ द आउटवर्ड लायबिलिटी हैज टू बी पेड बाय यूजिंग योर कैश लेजर, बराबर। सिंस हम बोल रहे हैं आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी तो आरसीएम में भी कैश पेमेंट करते हो तो क्या वो ऐड करोगे इधर पे, नो, समझे, पक्का, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 99% ही आप आपका आईटीसी लेजर से पेमेंट कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। एक्सेप्शन है इसके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, बराबर। दूसरा एक्सेप्शन है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, अगर पिछले 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आपने जिसका टाइम लिमिट रिवाइज करने का भी एक्सपायर हो गया, पिछले 2 साल में 1 लाख से ज़्यादा पे किया है तो नहीं लगेगा। रिफंड लिया है जीएसटी के अंदर, 0 रेटेड सप्लाई का, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, 1 लाख से ज़्यादा सिर्फ प्रीवियस ईयर का, क्योंकि जीएसटी है तो हम एक ही साल देख रहे हैं, इनकम टैक्स हम 2 साल देख रहे हैं, चलेगा। एक्सेप्शन करंट फाइनेंशियल ईयर से जिस पीरियड का आप देख रहे हो वो पीरियड का टर्नओवर इंक्लूड करके देखो, पूरा टर्नओवर, उसका 1% निकालो, जितना भी 1% का आपका लाइबिलिटी है, जितना भी आपका लाइबिलिटी है उसका 1% निकालो, अगर उतना आप कैश में आप पे कर चुके हो तो वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए 86B इज नॉट एप्लीकेबल, बराबर, क्योंकि आपने ऑलरेडी इंक्लूडिंग दैट पीरियड लाइबिलिटी कैश में भर चुके हो सफिशिएंट, बराबर। तो कभी भी ये रूल अप्रैल में लगेगा क्या, एक्सेप्शन अप्रैल में मिलेगा क्या, नो, करंट फाइनेंशियल ईयर से अभी तक का देखते हैं इसीलिए, सही है, समझे।
डन। अब सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ कर रहे हैं, हम आईटीसी का फॉर्मेट बना रहे हैं, क्योंकि आप इतने आलसी लोग हो, मुझे पूरा भरोसा है घर पे जाके मेहनत बिल्कुल नहीं करोगे, ऐसा लगेगा कि सब आता है हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पेपर में आप जैसा आईटीसी का फॉर्मेट बनाओगे, आउटवर्ड सप्लाई का, आईटीसी का, और जो एडजस्ट करना है आरसीएम का एंट्री देने के बाद, वो बस फॉर्मेट बना लेंगे। तो कल जब परसों जब भी आप पेपर बनाओगे, पेपर में फट 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 आपका उसमें टाइम नहीं जाएगा। तो पहले आप मेरे साथ बोर्ड पे देखो मैं कैसे बना रही हूँ, फिर आप खुद से बना लो। ठंडी लग रहा है, अरे बाप रे देखो। तो पहले बोलते थे ना एसी बंद करने को, फैन का तो कैसे बोला। पढ़े, तुम लोग को टिश्यूज चाहिए तो टिश्यू है हाँ उधर पे, तो वाइप कर लो, बीमार नहीं होना है अपने को। बड़े क्या, यस, ध्यान सबका इधर है, सब सही है ना। ठंडी वंडी पानी वानी कुछ नाश्ता पानी चाहिए, ये हाथ से, ये हाथ से, चलो इधर देखो। हाँ अभी आईटीसी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हमेशा ही ये आया है तो हम मानेंगे यही आईटीसी का ही आने वाला है। आपको जनरली बोलते हैं नेट कैश पेबल जो है, नेट टैक्स पेबल जो है, मिनिमम कैश में कितना पे करोगे आप, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दो स्टेटमेंट्स बनाओगे, और क्या क्या कर सकते हैं ये हम बाद में देखेंगे, जो मैं बता रही हूँ पहले वो देख लो बस। computation of net tax payable in cash in the books of, जो भी वो पार्टी का नाम रहेगा, for the period, जो भी पीरियड रहेगा अप्रैल में, जो भी यस। ये आप इसलिए लिखोगे क्योंकि अंदर की अंदर छोटी छोटी एडजस्टमेंट आती है मंथ्स की, कि हमने सपोज इधर मार्च मंथ है, आपने कुछ गुड्स रिसीव किए अप्रैल में, आईटीसी मिलेगा क्या उसका, नहीं। आपने कुछ पुराने गुड्स जो जनवरी के थे मार्च में रिसीव किया, आईटीसी मिलेगा क्या, यस, क्योंकि तब नहीं लिया रहेगा तो अब लोगे। तो पीरियड का ये फ़ायदा होता है पार्टी लिखने का, कि किसका लिख रहे हो, किसी और का अगर कुछ परचेज सेल रहा तो हमको कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है, यस। इसमें आप पांच कॉलम्स बनाओगे। पहला रहेगा आपका पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम रहेगा आपका टैक्सेबल वैल्यू का, तीसरा कॉलम रहेगा आपका सीएसआई को आपको जैसे करना है वैसे कर लेना, हाँ। ये भी आपके लिए एक लेसन था, जो ये ऐसा हुआ, पेंसिल से स्केल से बना लेना, ठीक है। पहला पार्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा आउटवर्ड सप्लाई का, बराबर। आउटवर्ड सप्लाई में आपको जैसे वो पेपर में क्वेश्चन में देंगे आइटम बाय आइटम 1 2 3 4 वैसा लिख लो, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट वैसा दिया है तो वैसा लिख लो। इधर आपके आइटम्स आ गए, इधर उनका टैक्सेबल वैल्यू आया, सीएसआई जिसमें भी आते हैं उसका वैल्यू लिखो, सिंपल।
इधर पे ही एक आइटम जो है उसका नोट आएगा, नोट के बाद टैक्सेबल वैल्यू, अच्छा इधर रुपीज़ 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 बराबर, इधर पे आप कैलकुलेशन दिखाओगे अपना इंटू 9% या जो भी रेट है वो रेट का। रेट्स ध्यान से देखना, नोट्स में दिए होते हैं, हो सकता है गुड्स के लिए अलग रेट है, सर्विसेज के लिए अलग रेट है। इधर सेकंड आइटम आया, सेकंड आइटम का नोट इधर ही आएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस आप भरे हो, सप्लीमेंट का टेंशन लेना मत, ठीक है। आराम से लिखो, ये मत सोचो कि अरे लाइन तो इतना सारा चला गया, इधर इतनू सा है, जगह वेस्ट हो रहा है। आपको आंसर देना है, उसकी ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। दूसरा चीज़, ज़बरदस्ती धड़ 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 पेजेस छोड़ना मत। इधर थर्ड आइटम आया, इसका आया, जितने भी आइटम्स रहेंगे आपका आएगा ग्रॉस आउटवर्ड टैक्स पेबल, करेक्ट। ये आपका एक स्टेटमेंट है, ग्रॉस आउटवर्ड लाइबिलिटी तक आप पहुंच गए हो, लेस आईटीसी बराबर। हम आईटीसी भी सेम स्टेटमेंट में बनाएंगे, ठीक है, मतलब आईटीसी का एडजस्टमेंट भी सेम इसमें करेंगे। आईटीसी कहाँ से आएगा, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 जो रहेगा ये आप बनाओगे कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी, इसमें आपके 4 कॉलम्स रहेंगे, CSI पर्टिकुलर्स। आइटम बाय आइटम लिखोगे, जो भी पर्टिकुलर्स में पहला आइटम है वो, उसका नोट उधर की उधर नोट लिखना इज मैंडेटरी, नोट के मार्क्स होते हैं। अगर नोट्स नहीं लिखोगे, सिर्फ कैलकुलेशन दे दोगे, वो आपको 10 में से सिर्फ 3 मार्क्स देंगे, ठीक है। तो नोट्स का उतना इज्जत है, ठीक है। अगर कोई आईटीसी ब्लॉक्ड है, नहीं मिलने वाला है, आइटम छोड़ना मत, आइटम इधर पूरा लिखना, आईटीसी इज ब्लॉक्ड एज पर सेक्शन 17(5) लिखना, और इधर पे निल 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 लिख सकते हो या डैश 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 कर सकते हो, समझे। आगे लिखो जितना भी आ रहा है, टोटल आईटीसी आपका इधर आएगा। अच्छा, आईटीसी में जो आप आरसीएम का पेमेंट करते हो उसका भी आईटीसी लेते हो, ठीक है। तो आरसीएम वाला क्योंकि इनवर्ड सप्लाई है, सेम पीरियड में आप टैक्स भी भरोगे, सेम पीरियड में आप आईटीसी भी लोगे, गवर्नमेंट को कुछ नहीं उससे मिलता है, बट हम इधर कैश पेमेंट करेंगे और इधर से आईटीसी ले लेंगे, ठीक है। इधर आपको आरसीएम आईटीसी मिलेगा, ये आपका जितना भी टोटल आईटीसी है वो आएगा, बराबर। समझ में आ रहा है, आरसीएम समझता है हमको, यस, है ना। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो लिस्ट है कि रेसिपिएंट विल पे द टैक्स खुद के बुक्स में से, और जो भी पे कर रहा है उसका क्रेडिट मिलेगा ये, ठीक है। आईटीसी आप माइनस करोगे, इसका नोट लिखोगे, आईजीएसटी का क्रेडिट विल बी यूज्ड फर्स्ट, आईजीएसटी का क्रेडिट लेजर विल बी एग्जॉस्टेड फर्स्ट बिफोर यूटिलाइजिंग सीएनएस, बराबर। और सी और एस में यूज़ कर सकते हो इन एनी रेशो एनी सीक्वेंस, बराबर। ये पूरा आपका नोट्स आएगा। सीजीएसटी का क्रेडिट यूज़ कर रहे हो तो आप लिखोगे पहले सी का सी में यूज़ करेंगे, फिर आई में यूज़ कर सकते हैं, सी और एस कभी एक दूसरे में नहीं होंगे। देख लेना नोट किसका ज़रूरत पड़ रहा है आपका, आईजीएसटी का क्रेडिट दिया है तो आईजीएसटी का नोट लिख लेना, ठीक है। इधर आपका नोट आएगा, इधर आपका एडजस्टमेंट आएगा। अभी आपका ये कॉलम कोई काम का नहीं है इसके नीचे, ठीक है। इधर टोटल करके बस छोड़ देना, अब ये कॉलम में कुछ मत करना। 1 2 3 ये 3 कॉलम्स आपके काम के रहेंगे। अब जो है ये आया आपका नेट आउटवर्ड टैक्स पेएबल, बट हमको क्या निकालना है, नेट टैक्स पेएबल। क्या हमारा कुछ लाइबिलिटी ऐसा भी है जो इनवर्ड का बाकी है, आरसीएम वाला, यस। तो हम लिखेंगे इधर आरसीएम में जो टैक्स हमारा पेएबल है वो, क्योंकि उसमें तो हम आईटीसी यूज़ नहीं करते तो इसलिए हमने वो ऊपर नहीं ऐड करा, बराबर। आईटीसी यूज़ करने के बाद में ऐड किया, तो जो भी आरसीएम का वैल्यू है वो, आरसीएम की सर्विसेज जो भी है वो, इसका सीएसआई जो भी आता है वो, तो ये जो है सी और डी, इसका टोटल विल बी ई,
नेट टैक्स पेएबल इन कैश, सी प्लस डी बराबर। आपका ये अमाउंट नहीं भी आया चलेगा, ये आना चाहिए। पक्का समझा? ठीक है, तो हमने खाली 2 स्टेटमेंट्स बनाए। पहला स्टेटमेंट का हेडिंग आया कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स पेएबल इन कैश इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो फॉर द पीरियड सो एंड सो। 5 कॉलम्स बनाए हमने, पर्टिकुलर्स, टैक्सेबल वैल्यू, CGST, SGST, IGST, अमाउंट 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 लिखा हमने। आउटवर्ड सप्लाई जो भी है अलॉन्ग विद द नोट, इधर टैक्सेबल वैल्यू, इधर टैक्स अमाउंट और नीचे ब्रैकेट में रेट के साथ में कैलकुलेशन। फिर ये आया ग्रॉस आउटवर्ड टैक्स पेबल, जिसमें से आपने ITC किया लेस, वर्किंग नोट में से ITC आया, नोट्स आप लिख दिए बराबर। ये कॉलम नहीं भी भरा चलेगा, ये तीनों चाहिए, CS आएगा, सिंपल। नेट आउटवर्ड टैक्स पेबल आ गया, बट ये कौन सा टैक्स है? आउटवर्ड, तो हम RCM का टैक्स पेबल भी ऐड करेंगे अगर RCM रहे तो, ठीक है। नेट टैक्स पेएबल इन कैश, ये आएगा आपका फाइनल अमाउंट। अगर पूछा जाए कि बैलेंस कितना है ITC लेजर में, तो नीचे एक नोट डाल देना, नहीं पूछा जाए ज़बरदस्ती मत डालना। दूसरा हमने स्टेटमेंट बनाया ITC का, जिसमें हमने पर्टिकुलर्स डाला, जो भी इनवर्ड सप्लाई किया आइटम बाय आइटम डाला, भले ही क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लास्ट में इसमें हमने RCM का भी ITC ले लिया, जो भी हम इधर पे कर रहे हैं पूरा ITC ले सकते हैं, अगर वो 17.5 में ब्लॉक नहीं है तो बराबर। समझा? बिना देखे ये स्टेटमेंट बनाने का कोशिश करते हो, पूरा बना लो फिर देख लेना।